जय श्री राम। बच्चा, शांत होकर मेरी वाणी सुनो। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये आशीर्वाद है। आज मैं, तुम्हारा गुरु नीम करौली बाबा, तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। जो रातें तुमने जागकर बिताई है, जो चिंता तुमने मन में छुपाई है, जो आंसू तुमने बिना बताए बहाए हैं, सब देखा गया है, सब सुना गया है। कई बार तुम्हें लगा होगा, अब मुझसे नहीं होगा, अब मन नहीं करता, सब छोड़ दूं। लेकिन देखो, तुम अभी भी खड़े हो, अभी भी प्रयास कर रहे हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। याद रखो बच्चा, हार वो नहीं जो रिजल्ट में दिखती है। हार वो है जब इंसान प्रयास छोड़ देता है, और तुमने अभी तक प्रयास नहीं छोड़ा। इसलिए तुम्हारी हार हो ही नहीं सकती। तुम सोचते हो दूसरे आगे निकल गए, समय निकल रहा है। लेकिन बच्चा, हर किसी का समय अलग होता है। किसी का सूर्योदय जल्दी होता है, किसी का देर से, लेकिन रोशनी सबको मिलती है। तुम्हारा समय अभी बन रहा है, जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर छिपा रहता है। कोई उसे नहीं देखता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बढ़ रहा होता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत काम कर रही है, और जब समय आएगा, तुम अचानक नहीं, पूरी तैयारी के साथ सफल होगे। अब एक बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारा मन बिना कारण बेचैन हो, जब बार बार लक्ष्य याद आए, जब आराम करते समय भी पढ़ाई की चिंता हो, तो समझ लेना तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें बुला रहा है। और जब अचानक साहस लौट आए, जब डर कम लगे, तो समझ लेना हनुमान जी तुम्हारे साथ है। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था, शहर में अकेला रहकर पढ़ाई करता था। पैसे कम, कोई अपना नहीं, घर की याद। कई बार उसने सोचा सब छोड़कर वापस चला जाऊं, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज लौट गया तो जीवन भर पछताऊंगा। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कभी ज्यादा, कभी कम, लेकिन रुका नहीं। परीक्षा के दिन डर भी था, लेकिन उम्मीद भी थी। जब रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में था, उस दिन उसे समझ आया, अकेलापन कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन गया था। अब एक और कहानी। एक लड़की थी, लोग कहते थे ये साधारण है, इससे नहीं होगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, रोज वही पढ़ा जो नहीं आता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, और एक दिन उसका सिलेक्शन हो गया। जो लोग उसे कम समझते थे, वही उसकी तारीफ करने लगे। इसलिए बच्चा, दूसरों की बातों से अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। याद रखो, कठिन समय तुम्हें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आता है। अगर रास्ता आसान होता, तो सफलता की कीमत भी कम होती। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम सह सकते हो, टिक सकते हो, और जीत सकते हो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, इसलिए हार का अंत मत लिखो। अंत में जीत ही लिखी जाएगी। अब मेरा आशीर्वाद सुनो। इस साल तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे घर में खुशी आएंगी। तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे। जब भी मन टूटे, आंखें बंद करो और बोलो, मैं सक्षम हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, मुझे रोका नहीं जा सकता। ये शब्द तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा भर देंगे। अब जाने से पहले एक काम जरूर करना। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया, तुम्हारे अंदर हिम्मत जगा गया, तो कमेंट में लिखो, सीताराम। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तुम्हारे संकल्प की शुरुआत है। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो धम करौली बाबा, क्योंकि यहां मिलने वाली वाणी तुम्हें बार बार मजबूत बनाएगी। और जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, वापस आकर लिखना, बाबा, आपका आशीर्वाद सच हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ रहा है, बस पीछे मत हटना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी डर लगे, बस नाम लेना, सीताराम। बोलो, जय श्री राम,
जय बजरंग बली। जय नीम करौली बाबा।